हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और ये सारा सामान जो है ना, इसको समेटना कोई मेरे लिए आसान नहीं था। इस वक्त मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वाकई यार, पैकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैकिंग के बाद नए घर में आके उस सामान को खोल के दोबारा से अरेंज करके अलमारियों में डालना, अरेंज करके रखना, वो बहुत मुश्किल काम है। और एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए तो मेरा दिमाग घूम गया था कि ये कैसे मैं समेटूंगी, मैं कैसे करूँगी। लेकिन वही बात है, अल्लाह पाक हिम्मत दे देता है। कहीं ना कहीं से तो आपको रस्सी पकड़नी होती है, और रस्सी पकड़ पकड़ के फिर आप एंड तक पहुँचते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं तय लगा रही थी सबसे पहले कपड़ों की। और पहले मैंने वो जो है मतलब कि जिसके जो कपड़े थे, लड़कियों के कपड़े लड़कियों के कबर्ड्स पे पहुँचा दिए, लड़कों के कबर्ड्स में तय करके रख दिए। तो बस सारा यही कर रही थी। आयज़ा खड़ी हुई थी डोर पे, आयज़ा के जो कपड़े थे वो उसको उठा उठा के दे रही थी। और बस इतने सारे कपड़े थे ना कि बस मैं अभी तय कर करके बस जिस तरह भी था वो रख रही थी। बाकी जो डीपली जो सेटिंग थी वो बाद में फिर मैंने दोबारा से की थी। एक दफ़ा बस यही था कि बस किसी तरह कबर्ड में सारा सामान सिमट जाए, चला जाए। यहाँ पर लड़कों का सारा सामान मैंने कपड़े वगैरह तय करके उनकी कबर्ड पे पहुँचा दिए थे। लड़कियों का थोड़ा बहुत रह गया था। उसके अलावा जो मेरे पास कार्टन थे जिसमें मैं सामान पैक करके लाई थी, उन्हीं कार्टन्स में मैंने दोबारा से सर्दियों का सारा सामान पैक कर दिया था, क्योंकि सर्दियाँ क्योंकि जा चुकी थी। लेकिन ऐसा हुआ कि अगले ही दिन से बारिशें स्टार्ट हो गई और फिर से अगेन सर्दी ने धोखा दे दिया। यहाँ पे जनाब अभी कपड़े वगैरह सब मैं समेट चुकी थी और अभी बारी आ चुकी थी किचन का जो सामान है, सौदा सर्फ अभी उसको संभालने के, पांडे मतलब के वो भी संभाल चुके हैं, कपड़ा लत्ता वो भी संभाल चुका है। अभी सौदे को संभालने की बारी आ चुकी थी और मैं यहाँ पे सारा सौदा संभाल रही हूँ। तो ये थी, अभी मैं आप लोगों को बैग के इस मंथ में मैंने जितनी भी ग्रॉसरी की थी वो सारी ग्रॉसरी मैंने ओपन नहीं की थी, बल्कि बैग में पैक करके मैं इस घर में ऐसे ही एज इट इज़ ले आई थी। और यहाँ आके एक बड़ा सा मेरे पास ये सौदे रखने का ना एक बॉक्स है, उसके अंदर सारा मैंने सेटिंग कर दी थी। बाकी जो भी बॉटल्स वगैरह में मसाला वगैरह डाल के रखने थे वो सारी मैंने सेटिंग की। उसके अलावा बड़े बड़े कांच के मेरे पास बहुत बड़े बड़े जार हैं, तो उनके अंदर सारी पहली दफ़ा मौका मिला है। बड़ा अरमान था कि उन जार्स में सारी दालें वाले हर चीज़ अलग अलग करके रखूं, तो वो सारा मैंने रखा है। और जब मैं पूरा किचन का टूर दूंगी ना आप लोगों को अपने किचन का, तो फिर हर चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, हर चीज़ आपको अच्छे से दिखाऊंगी। एक शेल्फ में जो है सारा नाश्ते का जितना भी सामान होता है ना हमारा, वो रख दिया था। और कोई भी काम कर रहे हो तो बीच में बच्चे जो है आपको डिस्टर्ब ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चों ने अपनी कोई ना कोई कारस्तानी लेके बैठनी होती है। फूड कलर नज़र आ गया था यहाँ पर ज़ैनब को, तो वो मुझे पता नहीं उसको क्या था कि ये मुझे डाल के दो, बहुत ज़िद कर रही थी, तो एक ड्रॉप मैंने उसको डाल दिया। और बस फिर वो पता नहीं क्या वो उसके साथ लगी हुई थी। लेकिन ये कि बच्चों को फिर बहलाना भी पड़ता है, क्योंकि वो फिर हमें बिल्कुल भी काम वाम नहीं करने देते। तो बस यहाँ पर जो है साथ साथ अपने कैमरे की सेटिंग भी कर रही थी, क्योंकि अब भी मेरे से जो मर्ज़ी हो जाए ना, टेलीपोर्ट की सेटिंग होती ही नहीं है। तो ये मेरे पास जो है जार जो आप देख रहे हैं कांच का, ये 3 का सेट है, और ये मेरे पास बहुत पुराने जार्स हैं और मियाँ जी दुबई से ही लाए थे, और मुझे ये बहुत पसंद थे। एयर टाइट जार्स है, और यही होता है ड्राई फ्रूट्स या निम्को बिस्किट वगैरह रखने के लिए होते हैं। कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं इनको यूज़ करूं। बहुत अरसे से, मतलब कि 4 5 6 साल हो गए होंगे ये पेटी में पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर रखने की इनको जगह ही नहीं थी। तो सारा ड्राई फ्रूट अभी मियाँ जी लाए थे, तो वो मैंने सारा डाल के यहाँ पर रखा है। और बड़ी खुशी हो रही है कि अब इतने अरसे के बाद, इतने सालों के बाद इनको यूज़ करने का सही वाला मौका मिला है। रात हो चुकी थी, रात का टाइम था, और सेकंड डे जो है, फर्स्ट डे मेरी भाभी ने मुझे खाना दिया था रात का। और अगले दिन जो है सुबह सुबह हम उठे, नाश्ता करके फ़ारिग हुए। अभी मैं सोच ही रही थी कि चूल्हे की सेटिंग तो हुई नहीं, खाना क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो मेरी बहन ने बाइकिया के ज़रिए ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो जो है हमें भेजी थी, खाना खाने की बना के बाइकिया के ज़रिए। तो बस हम वो सारी चीज़ें ही खा रहे थे। और यहाँ तक कि इवन कि उसने रोटी तक दस्तरखान में अच्छे से रैप करके वो तक भेजी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई चूल्हे की सेटिंग नहीं हुई थी, रोटी कैसे बनाई है, तो रोटी भी उसने भेजी थी। सब लोग ऊपर बैठ गए थे और मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरा डाइनिंग टेबल पर बैठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं चौकड़ी मार के ना ज़मीन पर बैठ के
मज़े से खाना खा रही थी। तो बस जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्रॉपर सारी सेटिंग वगैरह जब हो जाएगी हर चीज़ की, सारे व्लॉग पुराने ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम आएंगे अपने रूटीन के व्लॉग्स में। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपना होम टूर, किचन टूर सब कुछ दिखाऊंगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलूंगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।